हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल गुम है किसी के प्यार में। आज के एपिसोड में आप देखने वाले हो कि यहाँ पे सभी आ गई हुई होती है भोसले परिवार में। और यहाँ पे सई उसकी बेटी यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं कि मम्मी दादी आज करवा चौथ का उपवास क्यों करते हैं, किसके लिए करते हैं। तो यहाँ पे सब खाना नाश्ता करने के लिए बैठे होते हैं। तो वहाँ पे भाग्यश्री उसे समझाती है कि जो पति के लिए उपवास रखना पड़ता है, जो दूसरे से प्यार करते हैं, उसके लंबे उम्र के लिए उपवास होता है। फिर यहाँ पे सभी भी उसे अपने पास बैठ के वही बातें दोहराती है और बोलती है कि मम्मी आप भी एक दूसरे से प्यार करते हो ना, तो आप भी करवा चौथ करोगे ना। तो यहाँ पे सभी की सब राय देखते हैं, क्या बोलेगी भी। हाँ बोलती है ना, तो सभी बोलती है हाँ मैं रखूँगी। तो सब खुश हो जाते हैं। फिर आ जाते हैं रजत रूम से नीचे। रजत का पहले से ही गला खराब हुआ होता है, इसको बोलने में प्रॉब्लम हुआ होता है। वहाँ पे पहुँचता है अमन। और अमन जब डील की बात करने आया होता है, क्योंकि अब उसकी बहुत बड़ी डील हुई होती है और रजत की तबीयत खराब रहती है, तो रजत को बुलाया हुआ होता है डॉक्टर घर में। फिर वहाँ पे रजत उसे बोलता है कि इशारों में बोलता है कि आज की डील कैंसिल करो। तो यहाँ पे अमन बोलता है नहीं भाई ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये बहुत बड़ी डील है और ये हमें चाहिए। तो रजत यहाँ पे बोल भी नहीं पाता, क्योंकि उसका पूरा गला खराब हुआ होता है और डॉक्टर ने उसे 2 दिन मना भी किया होता है। तो घर वाले कुछ भी समझ नहीं पाते वो क्या इशारों में बात करता है। तो फिर वहाँ पे अमन और बाकी बोलते हैं कि शायद भाभी को पता चलता होगा, तो भाभी को बुलाते हैं, भाभी समझ सकेगी वो क्या बोल रहा है। तो रजत मन ही मन में बोलता है वो तो मेरे मन की बातें ही पहचान लेती है, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो रजत ऐसे मन में बोलने लगता है। रजत को वो अमन बोलता है कि तुम मुझे बताओ हम क्या करें, ऐसा वैसा। वो कुछ बोल भी नहीं पाता और बाकी घर वाले समझ भी नहीं पाते जो वो बोलना चाहता है। वो फिर अपने सिर पर हाथ रख के परेशान हो जाता है और समझा भी नहीं पाता। तो फिर वहाँ पे अलग ही माहौल रहता है। और वहाँ पे फिर उसका भाई लक्की रहता है, वो बहुत उसकी खिंचाई करता है रजत की। वो बोलता है कि तुम हैंडराइटिंग लिखो, मैं पहचानता हूँ। तो यहाँ पे अमन बोलता है कि तुम पहले डॉक्टर बनना चाहता थे, कि तुम्हारी हैंडराइटिंग कितनी गंदी है और ये तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। तो लक्की बोलता है कि तुम भाभी से क्लासेस ले लो, क्योंकि भाभी की हैंडराइटिंग भी अच्छी है और टीचर भी है। तो यहाँ पे सही उसे बोलती है कि पापा तुम्हारी हैंडराइटिंग कितनी गंदी है, आपको 0 मार्क्स इस बात के लिए, और आप बोल नहीं पा रहे हैं, एक्शन करके भी आपको समझ में नहीं आ रहा है हम लोगों को, तो इसके लिए भी आप 0 हो। फिर वहाँ पे आती है सभी। फिर सभी को उसका चेहरा देख के ही पता चल जाता है कि रजत क्या बोल रहा है। तो रजत तो बोल रहा है ये आ गए अपनी घटिया सोच लेके, ये कुछ भी बोलती रहती है पागल औरत। तो बाकी लोग बोलते हैं सच में ऐसे ही बोल रहा है रजत मन ही मन में। तो वो बोलती है हाँ मुझे इनकी बातें समझ में आ जाती है, इसकी लिपसिंग में पहचान लेती हूँ। फिर वो अमन बोलता है कि अच्छी बात है, तो चलो हम आज की डील तुमसे ही करेंगे भाभी, क्योंकि रजत भी रहेंगे। रजत वहाँ पे इशारे करेंगे, आप हमें अपनी राय बता देना, फिर ये डील हमारी ही होगी। फिर वहाँ पे होती है जगह की डीलें चालू होती है। फिर वो दोनों वो डील के लिए निकल पड़ते हैं। फिर वहाँ जब वो जाते हैं तभी वहाँ पे नया ट्विस्ट दिखेगा यहाँ पे। और एक तरफ यहाँ पे लक्की ने जो एग्ज़ाम पास किया हुआ होता है, वहाँ पे पैसे दे के काम किया होता है फ्रॉड का। फिर वहाँ पे रहता है उस स्कूल में टीचर रहता है सई का जीजा। फिर वहाँ पे वो काम नहीं होने देता। फिर वहाँ पे नया ट्विस्ट दिखाई देने वाले आने वाले एपिसोड में। और यहाँ पे चालू होती है डील। वहाँ पे पहुँच जाती है आकांक्षा और उसका बॉयफ्रेंड अर्श। तो वहाँ पे दोनों बातें करते दिखाई देने वाले हैं बड़े बॉस से। तो जब वो बातें ख़त्म हो जाती है तब वो अपने सीट पर बैठ जाते हैं। फिर पहुँच जाते हैं वो दोनों, और दोनों ही वहाँ पे खींचातान करते हैं। और उसे बोलता है कि तुम्हारी तो बीवी थी ना, एक्स बीवी आकांक्षा, वो तुम्हारी लकी चार्म थी, तो अब ये मेरे पास है, तो तुम सोचो ये डील मैं ही जीतूंगा, तुम्हारी लकी चार्म तो मेरे पास है। लेकिन रजत का गला खराब है, इसलिए वो कुछ बोल भी नहीं पाता और मन ही मन में सोचने लगता है, फिर कुछ नहीं बोलता। फिर बोलता है हर्षु से बोलता है कि तुमने तो तुम्हारी बीवी लाए हो अभी, वो तुम्हारा लकी चार्म होगा क्या। तो यहाँ पे आकांक्षा बोलती है ये नहीं हो सकता, ये कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि मैं खुद ही अपनी लकी हूँ, मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ पे लकी हो जाता है। ऐसे खुद पर घमंड करती है।
फिर आगे आप देखोगे यहाँ पे कि वो दोनों ही अपने सीट पर बैठने चले जाते हैं। फिर डील चालू हो जाती है। फिर वहाँ पे बोली लगाई दी जाती है बहुत बड़ी बड़ी, 1-1, 2-2 करोड़ की यहाँ पे बोली लगने लगती है वो जगह की। फिर वहाँ पे आप देखोगे कि बाद में रजत ही ज़्यादा पॉइंट बताता है। फिर आने वाले एपिसोड में आगे देखोगे कि सबसे ज़्यादा आप बिट कौन लगाने वाला है। तो ऐसे ही हमारे चैनल में बने रहना और हमारे चैनल में लाइक्स, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और